प्रांगण में मैं लाया तन ये आशा उम्मीदों की, मैं लाया दर पे आशा उम्मीदों की, मैं लाया दर पे। पावन तेरा मंदिर है, पावन तेरा मंदिर है, मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे दर्शन की प्यासी है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ हम हमारे देश के संरक्षक संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व मना रहे हैं। कितने सौभाग्य की बात है कि इतने महान संत हमारे देश में आकर कार्य किए, और ये उनके मिशन के कार्य ही थे जिनके द्वारा आज न जाने कितने लोग ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकारे हैं। इस महान वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दे दें। और आज इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष रूप से उन सभी मिशनरियों के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, कैटेकिस्ट्स के लिए, धर्म भाइयों के लिए प्रार्थना करें, जो आज भी यीशु के मिशन कार्य को न केवल हमारे देश में परंतु संपूर्ण दुनिया में फैला रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ईश्वर उनको भरपूर आशीष दे। और जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ कर रहे हैं तो आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने हर एक पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। से दया मांगते हैं, दयालु प्रभु से दया मांगते हैं। हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं। दयालु प्रभु से दया मांगते हैं,
महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जन पाए। महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह जो बेमना बलि कर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में एक महिमा होती रही। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा हमारे देश में बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। विश्वासियों का हृदय भी उसी धर्मोत्साह से प्रज्वलित कर दे, ताकि पवित्र कलीसिया सर्वत्र अपने बच्चों में नित्य वृद्धि देखकर आनंद विभोर हो जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, आह प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो कि मैं बच्चा हूं।
मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वो स्वयं जाने वाले थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजें। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तुम ना थैली ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो।
जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहां शांति के योग्य कोई होगा तो तुम्हारी शांति उस पर ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और जो कुछ उनके पास हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं तो तुम्हें जो कुछ परोसा जाए वही खा लो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज्य आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। धिक्कार तुझे कोरजन, धिक्कार तुझे बेतसाइदा। जो चमत्कार तुम में दिखाए गए, यदि वे तीरुस और सिदोन में किए गए होते तो ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर उन्होंने पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरुस और सिदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। और तू रे कफरनाहुम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये तो मोबाइल का जमाना है, और ऐसे मोबाइल के जमाने में यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या पता है कि सेल्फी किसको बोलते हैं और सेल्फी कैसे ली जाती है, तो शायद आप में से कोई एक आध ही होगा जिसको ये पता नहीं हो कि सेल्फी ली कैसे जाती है। हम सब जानते हैं ना कि हम अपने एक हाथ में मोबाइल ऐसा रखकर उसे अपने चेहरे की ओर लगाकर उस पर देखकर और अलग अलग पोज देते हुए हम सेल्फी लेते हैं। पर प्रिय भाइयों बहनों, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने हाथ में मोबाइल नहीं पर कुछ और लिया हुआ था, और वो हर समय जैसे उसे देखकर खुद की एक अलग प्रकार की सेल्फी लेता था। और वो व्यक्ति कोई और नहीं प्रिय भाइयों बहनों, वो व्यक्ति है सेंट फ्रांसिस जेवियर, जिसका त्योहार, जिसका पर्व आज कलीसिया मनाती है। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है वो कि वह भारत देश आए, और हमारे भारत देश के लिए वो एक संरक्षक संत है। यदि हम बोम जेसु जो चर्च है गोवा का, वह चर्च जहां पर उनका शरीर पवित्र देह रखा हुआ है, उस चर्च में प्रवेश करते हैं और लेफ्ट साइड में देखते हैं जहां सेंट फ्रांसिस जेवियर की स्टैचू है, तो उस स्टैचू को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनके हाथ पर वह क्रूस है और क्रूस की ओर उनकी निगाहें हैं, मानो जैसे वो क्रूस के द्वारा अपनी सेल्फी ले रहे हैं। और जब मैं ऐसी बातें करता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं
क्योंकि सेंट फ्रांसिस जेवियर एक ऐसे संत थे जिनका पूरा जीवन क्रूस पर आधारित जीवन था। क्रूस पर आधारित जीवन से मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? सबसे पहले तो यस ऑफ कोर्स कि वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलते थे, जो यीशु के नियम कानून को जानते थे, जो यीशु के समान दूसरों को प्यार करते थे। हम जानते हैं कि कैसे वो घंटी बजाते हुए बच्चों को इकट्ठा करते थे और फिर उनको यीशु के प्यार का संदेश वो देते थे। अपने जीवन में जैसे उन्होंने यीशु को धारण किया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह क्रूस को लेकर अपनी सेल्फी ले रहे थे। लेकिन इससे भी बढ़कर क्यों मैं कहता हूं कि वो क्रूस को लिए हुए अपनी सेल्फी लेते थे, मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए हर एक दुख, हर एक कष्ट, हर एक पीड़ा और अंत में वो मरण भी स्वीकार किया। हम सब जानते हैं कि सेंट फ्रांसिस जेवियर सेंट इग्नेशियस के साथी और उनके शिष्य थे। ऐसा नहीं है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर प्रारंभ से ही भारत के लिए चुने गए थे, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि एक दूसरा पुरोहित भारत भेजे जाने वाला था, लेकिन अंतिम समय में चूंकि वो बीमार हो गया तो उसकी जगह पर सेंट फ्रांसिस जेवियर को चयन किया गया कि वे भारत में मिशनरी के रूप में आएंगे। और जब वह अपना देश छोड़ रहे थे, जब वो सेंट इग्नेशियस को छोड़ रहे थे, तो उन्होंने उनसे एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि आप मेरे लिए लंबी लंबी चिट्ठियां लिखेंगे और मैं आपको लंबी चिट्ठियां लिखूंगा। क्यों? ताकि मैं ना केवल आपके इस लंबी चिट्ठी के द्वारा आप यहाँ की सारी घटना, सारा वर्णन जान सकूं, पर इसलिए भी क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं दोबारा कभी वापस यहाँ नहीं आऊंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, सेंट फ्रांसिस जेवियर अपना देश छोड़ते समय ही वो जानते थे कि वो दोबारा कभी उस जगह पर वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी यीशु के लिए उन्होंने उस क्रूस को उठाया है। और ना केवल उस क्रूस को उठाया, परंतु अन्य अन्य भाषाएं सीखना, संस्कृति सीखना, लोगों की तानों को सुनना, उसको स्वीकार करना, दुखों को, दर्दों को, पीड़ाओं को सब कुछ सहन करते हुए सेंट फ्रांसिस जेवियर ने मध्यकाल में न जाने कितने लोगों को ख्रिस्तीय धर्म पालन करने के लिए उसके लिए शिष्य बनाया। और इसलिए हम वास्तव में कह सकते हैं कि यस, सेंट फ्रांसिस जेवियर उस क्रूस के द्वारा अपनी सेल्फी लिए हैं। कहने का तात्पर्य कि अपने जीवन को उस क्रूसित यीशु के प्रतिरूप बनाया है। आज प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व मनाते हैं, मिशनरियों के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हम इस समय अपने जीवन के लिए भी ये प्रश्न करें कि आज मेरे हाथ में क्या है। ऑफ कोर्स ये बड़े दुख की बात है कि आज अधिकांश लोगों के हाथ में क्रूस नहीं, पर अधिकांश लोगों के हाथ में वो मोबाइल ही है। और मोबाइल अपने में कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आज हम इस मोबाइल के इतने आदी हो गए हैं कि हमारा दिन सुबह से लेके शाम, शाम से देर रात सिर्फ और सिर्फ इस मोबाइल में ही बीतता है। और इसलिए हमारा जीवन, हमारा रूप, जैसे हम आज मोबाइल के प्रतिरूप बनते जा रहे हैं। पर सेंट फ्रांसिस जेवियर आज हमको एक बार फिर से आह्वान करता है, सिखाता है कि हमारा जीवन यदि किसी के
समान बनाना है, किसी के प्रतिरूप बनाना है, तो वो है क्रूसित यीशु के प्रतिरूप। उस क्रूसित यीशु को हमें अपने जीवन में, अपने हाथों में धारण करना है। प्रिय भाई और बहनों, बपतिस्मा के द्वारा आप और मैं, हम में से हर एक जन यीशु का ना केवल राजा बना है, ना केवल पुरोहित बना है, पर एक नबी भी बना है। और नबी होने के नाते, पुरोहित होने के नाते, राजा होने के नाते हमें यीशु को दूसरों को देना है। पर यदि खुद हम अपने जीवन को यीशु के जैसे नहीं बनाएंगे तो हम कैसे दूसरों को यीशु को देंगे? आज मैंने प्रारंभ में कहा कि आज के दिन हमको मिशनरियों के लिए प्रार्थना करनी है। आज जब हम हमारे पल्लियों में पुरोहितों को, सिस्टरों को देखते हैं, हमारा उनके प्रति क्या रवैया है? और तो और प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप से पूछ कर देखिए, क्या आज हम अपने परिवार के बच्चों को यीशु की सेवा के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं या नहीं करते हैं? मैं खुद एक स्कूल में हूं, अब मैं एक चर्च का पल्ली पुरोहित भी हूं। कुछ दिन पहले मैंने बच्चों से पूछा था, आप में से कितने लोग फादर या सिस्टर बनना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, उनमें से एक जन ने भी नहीं कहा कि मैं फादर बनना चाहूंगा या मैं सिस्टर बनना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ कारण पुरोहितों का भी है, मेरा भी है, शायद धर्म बहनों का भी है, लेकिन कुछ कारण हम परिवार जनों का भी है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसके हाथ में हम दे रहे हैं मोबाइल। और दिन रात यदि बच्चा रो रहा है, पहले माँ दूध पिलाती थी, अभी बच्चे को वो मोबाइल दे देती है। सुबह से शाम तक जिस मोबाइल को लेकर अगर वो बच्चा बढ़ रहा है, उसके अंदर जो कुछ भी है, जिसको मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, उन सब चीजों को देखकर, सुनकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है। आप बताइए वो कैसे यीशु का अनुसरण कर पाएगा? और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज माता पिताओं, ये आपके लिए सन फ्रांसिस जेवियर एक चुनौती दे रहे हैं, अपने बच्चों के हाथ में क्रूसित यीशु को भी दीजिए। यीशु से प्रेम करना उन्हें सिखाइए, यीशु के बनकर रहना उन्हें सिखाइए, ताकि एक दिन आपका बच्चा भी महान संत फ्रांसिस जेवियर के समान अपने जीवन में यीशु का अनुयायी बनकर उसके कलीसिया के, उसकी सेवा करने वाला बन सकेगा, बन सकेगी। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम सेंट फ्रांसिस जेवियर का त्योहार मनाते हैं, आज हम पिता ईश्वर से यीशु की मध्यस्थता द्वारा, सेंट फ्रांसिस की मध्यस्थता द्वारा यही प्रार्थना करें कि प्रभु, हम अपने जीवन में तेरा प्रतिरूप बने, हम तुझको धारण करने वाले बने, हम अपने हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा यीशु तुझे, तेरे पवित्र क्रूस को धारण करने वाले हो सके, अपने जीवन में तुझको धारण करने वाले हो सके, ताकि हम तेरे वास्तविक शिष्य बन जाएं। आमीन। की रोटी दाख का रस लेके हम आए, सोना नहीं है चांदी नहीं है, यही दिल लाए। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए, सोना नहीं है चांदी नहीं है, यही दिल लाए। स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ, स्वीकारो नाथ,
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे इन दानों को ग्रहण कर इन्हें हम संत फ्रांसिस जेवियर के पर्व दिवस पर तुझे चढ़ा रहे हैं। आत्माओं की मुक्ति के लिए लालायित होकर उन्होंने सुदूर देशों की यात्रा की। ऐसी कृपा कर कि हम भी सुसमाचार के समर्थ साक्षी बने और अपने भाई बहनों के साथ उत्सुकता पूर्वक तेरी ओर बढ़ते जाएं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू संत फ्रांसिस जेवियर के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। तूने हमारे देश की कलीसिया में दिव्य जीवन की नई धारा प्रवाहित करने के लिए उन्हें पूर्वी देशों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा। उनके महान आदर्श से हम प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों तथा संतों के साथ तुझे धन्यवाद देते हुए निरंतर एक स्वर से तेरे यश की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों के अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए ये मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान विभिन्न मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, संत फ्रांसिस जेवियर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
आइए प्रिय भाइयों बहनों, हम तमाम मिशनरियों के लिए और विशेष रूप से इस कृपा के लिए कि हम भी अपने जीवन में प्रभु को हमेशा धारण करने वाले बने, इसके लिए हम पिता से उन्हीं शब्दों में प्रार्थना करें जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारे हृदयों में वही प्रेमाग्नि सुलगा दे जिससे संत फ्रांसिस जेवियर आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रज्वलित थे। हम भी अपनी बुलाहट के योग्य जीवन बिताए और उनके साथ वही पुरस्कार प्राप्त करें जिनकी प्रतिज्ञा तू अपने दागबारी के भले श्रमिकों से करता है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए सिर झुकाएं।
ईश्वर ने संत फ्रांसिस जेवियर के उपदेशों द्वारा आप लोगों के बीच सुसमाचार का प्रकाश फैलाया है, वही आप लोगों को विश्वास, भरोसे और प्रेम का वरदान दे। आमीन। पिता के पहलौटे पुत्र यीशु ख्रिस्त आप लोगों को विश्वास की शिक्षा से सदा पोषित करे और पुण्य कर्मों में दृढ़ बनाए रखे। आमीन। पवित्र आत्मा आप लोगों को सच्चे विश्वास से आलोकित करे, वह आप लोगों में ख्रिस्तीय जीवन तथा स्वर्गिक वरदानों की वृद्धि करे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम। तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम। तेरा संदेश वाहक बनूं, पद चिन्हों पर चढ़ता चलूं। तेरा संदेश वाहक बनूं, पद चिन्हों पर बढ़ता चलूं। चलूं मैं चलूं, तेरे संग चलूं। चलूं मैं चलूं, तेरे संग चलूं। तेरा ही सेवक बनकर, तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए